कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन वदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन वदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन वदन चुराए चुपके से आए। मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, आपको लग रहा होगा कि मुरली के पहले हम रोज एक गीत कोई न कोई सुना रहे हैं, तो आखिर इसका राज क्या है? इसका बड़ा गहरा राज है। हम बचपन में ऐसे ही गीत सुना करते थे और ये राज बाद में मालूम पड़ा कि हम ऐसे गहरे रहस्य और गहरे अर्थों वाले गीत क्यों सुना करते थे और क्यों गाया करते थे। इस गीत में कितनी गहराई है, और इन गीतों की गहराई और इनका अर्थ मुझे बाबा के साथ संबंध बनाने के बाद मालूम पड़ा। नहीं तो पहले तो बस केवल गा रहे थे। क्या है इसके अंदर, क्या बातें हैं, कितनी गहराई छुपी है, ये पता ही नहीं था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गीत हम इसलिए सुना करते थे कि पिछले जन्म में भी हमने प्यारे बाबा का ज्ञान सुना था, प्यारे ब्रह्मा बाबा की गुलगुल गोद पाई थी, है मम्मा की पालना ली थी, और यज्ञ के अंदर हम कई वर्षों तक ज्ञान में चले थे। तो बचपन से हम ये गीत सुना करते थे और मंचों पर भी गाते थे। अब तो गीतों से मन हट गया है। पहले हम शौक से गाते थे और अब सेवा के लिए गाते हैं। पहले गाने का शौक था, इसलिए अब वो गायकी भी नहीं है और गायकी पालने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बाबा से हमने योग में पहले जो है पूछा था, तब बाबा ने कहा था कि बच्चे, मैं तो तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ, गायक थोड़ी बनाना है। क्योंकि मीठे बच्चे, गायक तो बहुत हैं लेकिन राजा एक भी नहीं है, इसलिए मुझे राजा चाहिए। राजयोग पूरा पूरा सीखने वाला जो है बच्चा चाहिए, ऐसा बाबा ने कहा। तो फिर गीतों से मन उठ गया और प्यारे बाबा में मन लग गया पूरा पूरा। तो गीत का अर्थ आप देखना, आज जो बाबा ने मुरली में कहा है, आपको मुरली में निश्चित रूप से वो अर्थ सुनाई देगा, दिखाई देगा। आप गौर करना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन वदन चुराए। मतलब जब इस सृष्टि का आखिरी समय आता है, मतलब ये ढलने वाली होती है, तब वो परमात्मा दुल्हन
है ना भाई। वो प्यारा बाबा जिसे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम हो आशिक मैं हूँ माशूक। सांझ की दुल्हन वदन चुराए, मतलब हमें देह के भान से मुक्त करे। हाँ, बेहद की सांझ की बात है। जब दिन ढल जाए, ये बेहद का दिन जब ढल जाता है और सांझ आ जाती है, जैसे कल की मुरली के पहले हमने हो गई है सांझ, है ना, ये वाला गीत सुनाया था, तब हमारी को वो प्यार का सागर बाबा देह के भान से मुक्त करता है, वदन चुराता है। वदन यानी देह, है ना, बहुत गहरी बात है। मेरे ख्यालों के आंगन में, मेरे अंदर जो ख्याल चल रहे होते हैं, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। प्यारे बाबा आकर ख्यालों के आंगन में सपनों के दीप अर्थात ज्ञान सुनाकर हमें सतयुगी स्वर्ग दिखाते हैं। विचारों में क्या लाओ बच्चे, एक मुझे और मेरे वर्षे को याद करो, ये बाबा कहते हैं, है ना भाई। बहुत प्यारा सा गीत, समझने वाला। पहले तो हम बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, लेकिन गा रहे थे हम बहुत। अब तो नहीं गाते हैं, अब तो वो गाने की कला अब इसी संगम युग में अब समाप्त करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो प्यारे बाबा को महाराजा बच्चे चाहिए, राजा बच्चे चाहिए, जो इस संसार को बहुत अच्छे से चला सके, सबको सुख दे सके, सबको शांति दे सके। ऐसी आत्माओं का संगठन चाहिए। और बाबा ने आज बहुत प्यारी बात बोली है, बहुत ध्यान से सुनना भाई। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। ये जो तुम देह, दौलत और दुनिया के नशे में हो, ये पूरा समाप्त हो जाना है। सारी देह इस मिट्टी में समा जानी है, मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जानी है। बहुत गहरी बात समझना। महाभारत लड़ाई, अभी सब ये जो देह के भान में हैं और मेहनत कर रहे हैं, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और पूरा ये झाड़ समाप्त हो जाएगा, मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। गीत में क्या गाया कि कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। तो देखो अभी पूरे देश भर से कितने भाई बहनों माताओं के फ़ोन आ रहे हैं, मीटिंग चल रही है जूम के द्वारा, तो जन्मों के नाते निकल रहे हैं। कहाँ? इस संगम युग में प्यारे बाबा से जब हम मिलते हैं तो कितने जन्मों के नाते हमें मिल रहे हैं। पिछले जन्म की बहनें, पिछले जन्म की माँ, पिछले जन्म के भाई, सबसे मुलाकात हो रही है और हम पहचान रहे हैं। और बाबा ने पूरा देश विदेश घुमा के दिखाया है, ये बड़ी अद्भुत बात है। और हमने पहचान भी बताई कि देखो ये जो माता है, ये पिछले जन्म में मेरी माँ थी, देखो। और बिल्कुल कार्यक्रम के दौरान वही आत्मा हमको आकर मंच पर अंगूठी पहनाती है, दूर से पहचान में आती है। तो सब तो मिल रहे हैं ना भाई। और कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, मतलब कलयुगी सृष्टि में किसी से दिल ही नहीं मिल पाता, अपने घर के लोगों से ही दिल नहीं मिल पाता, जो आपका घर अभी बना है। अभी आप जिस घर में रह रहे हो, सोचो उन घर के सदस्यों से दिल मिल पा रहा है क्या? कोई ना कोई शक, शिकायत तंग कर रही है। क्यों? क्योंकि उनसे नाता नहीं है, उनसे विकारी संबंध, दैहिक संबंध बनाया है, आत्मी संबंध नहीं बनाया है।
अब बाबा आत्मीय संबंध बनाना सिखा रहा है। तो कहीं तो दिल नहीं मिल पाते और कहीं जन्मों के नाते निकल आते हैं। तो ये संगम की बात है गहरी बात। तो देखो बाबा माताओं का संगठन चाहिए बोल रहे हैं। आज की मुरली, माताएं भाई ताली बजाओ जो मुरली सुन रही हैं। बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, सोचो। लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या होनी चाहिए? उन माताओं के संगठन की विशेषता क्या होनी चाहिए? हाँ, हम जो है पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रोग्राम करने गए थे। हाँ, ऐसे कई जगह प्रोग्राम करने गए हैं। तो ऐसे कई स्थानों पर बहुत बाबा के बच्चे मुरली सुनने आते हैं, लेकिन बाबा हमको टच करके बताते हैं कि देखो बच्चे, ये जितने भी मुरली सुन रहे हैं ना, ये आपस में इनका संगठन अच्छा नहीं बना है। क्यों? क्योंकि ये पवित्र नहीं रह रहे हैं। बाबा बाबा कर रहे हैं लेकिन पवित्र नहीं रह रहे हैं। ऐसे बाबा हमें समझाया करते थे। जब हम जगह जगह प्रोग्राम देने जाते थे बाबा का। अभी तो चलो कोरोना का आ गया, लॉकडाउन हो गया तो फिर रुक गया प्रोग्राम। फिर भी अभी नेट के माध्यम से चल रहा है। बाबा ने ये यूट्यूब पर सेवा करना का आदेश दे दिया है। तो बाबा कहते हैं ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, पूरा पूरा। हाँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा तो भाई इधर उधर की बात कर लें, थोड़ा तो इधर उधर का देख लें, हैं, थोड़ा तो अपने नाते रिश्तेदारों से मिल लें, थोड़ा तो इधर उधर का बाहर का खा पी ले। ये क्या हो गया? ये जो आकर्षण देही अभिमानी, मतलब पुरानी दुनिया के इतने से भी संस्कार ना हो, इतना सभी आकर्षण ना हो, है। हाँ, आपको ले चल रहा है ना बाबा नई दुनिया में। बाबा कहता है जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है। बाबा किनसे बात कर रहे हैं आज मुरली में? माताओं से। और माता ही निर्माता है ना भाई। निर्माता शब्द में माता है। इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं? माताओं का संगठन चाहिए। देखो क्यों? क्योंकि माता जितने अच्छे से सहेज के रखती है घर को, उतना कोई नहीं रख सकता। जितना शुद्ध सात्विक निर्विकारी प्रेम माता के अंदर होता है, उतना किसी के अंदर नहीं होता। इसलिए माता गाई हुई है। हाँ, दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया, है ना भाई, सरस्वती मैया, माता के कितने रूप हैं। तो हे मेरी मीठी माताओं, आप वो सारे रूप धारण करो। पतित नहीं बनना है, बाबा कहते हैं, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो। हाँ, अपने नाते रिश्तेदार घर परिवार में उलझा हुआ ना हो कि सारा समय वो बस अपने नाती पोती बच्चे उसी के पालने में लगी हुई है और मुंह में चिपकी हुई है। जरा सा कुछ बच्चा रोने लग गया तो वो माता भी रोने लग गई। नष्टो मोहा ग्रुप हो। हाँ, तब कोई कमाल करके दिखावे। देखो, अब कोई कमाल करके दिखावे। इस कोई में कौन है भाई? है ना, किसी ना किसी को बाबा तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसको माताओं का ग्रुप चाहिए। तब कोई बच्चा कमाल करके दिखावे जिसको बाबा तैयार कर रहे हैं। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छी खुशी से मैं एकदम खग्गियाँ मार रहा हूँ भाई आज की मुरली सुनकर बाबा की। बाबा जो मुरली चला रहे हैं, मैं वैसा ही वातावरण अभी प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ। आप माने या न माने, सारे देश के अंदर में माताओं का ही संगठन मुझ आत्मा को मिल रहा है। और माताएं बहुत आगे आ रही हैं और माताएं बाबा को आंसू भर भर के याद कर रही हैं।
बड़े नशे से याद कर रही हैं। और इतनी माताओं के मेरे पास फ़ोन आते हैं जो बिल्कुल कहती हैं भाई जी हमको पवित्र रहना है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमको कुछ बताओ। और हमारा माने ऐसा घर परिवार नहीं है जो हमें पवित्र रहने दें, तो हम क्या करें, ऐसा हमारे पास फ़ोन आते हैं। आज देखो बाबा ने वो कहाँ का पुराना गीत याद दिलवा के गवाया है। कहीं तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते और कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। बड़ी गहरी बात है। तो बाबा बहुत प्यार से इशारा देते हैं कि हे माताओं, आपको शक्ति बनना है, शिव शक्ति। हाँ, पावनता की शक्ति जमा करनी है, आपको दृढ़ निश्चय करना है। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मुरली में साथ में इसलिए सुनाते हैं ताकि एक एक शब्द आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है, कैसे जीवन जीना है आगे, है ना। हाँ, हम माताओं से कहते हैं कि हे माताओं, आप अपनी दृष्टि का परिवर्तन करो। हाँ, माँ बन जाओ, माँ। अब माँ में क्या है, आप अपने पति की भी माँ हो, आप पति मत समझो उसे, बेटा समझो। जब ऐसी दृष्टि आप बनाना शुरू करोगे तो सामने वाले की दृष्टि बदल जाएगी। आप उसे माँ के रूप में पालना शुरू करो। बाबा को माता चाहिए ना, है ना। बाबा को पत्नी थोड़ी चाहिए, पत्नी तो एक ब्रह्मा बाबा को बाबा ने बना ही लिया है। देखो कितनी गहरी बात है। क्या है ना बाबा ने कि ये मेरी बननी है। देखो कितना परिवर्तन। पुरुष शरीर को बाबा ने, मतलब शरीर के भान बिल्कुल हटा दिया बाबा ने। वो आत्मा बननी है ना परमात्मा की। इतनी गहराई दुनिया में कोई समझ ही नहीं पाएगा भाई। तो बाबा कहते देखो, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। कितना नुकसान कर देगी। बाबा हथेली पर स्वर्ग लेकर आया है और आप उससे वंचित रह जाएंगे ना। आप इसी मिटने वाले परिवार को जो है देखते रहेंगे और उसमें उलझते रहेंगे, है ना। भाई सब तो जाना है, बाबा लेने आया है, विश्वास तो करो भाई। ये पूरी सृष्टि का वातावरण ही वैसा दिख रहा है। देखो आप, इतने भौतिक सुख होते हुए लोगों को शांति क्यों नहीं है, सुख क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुख, वो शांति ही अलग है। वस्तु व्यक्ति वैभव में कभी सुख शांति मिल नहीं सकती। बाबा की याद में जो सुख शांति मिलती है वो सुख अविनाशी होता है। इसलिए ओ मेरी मीठी माताओं, कल बाबा ने मुरली में कहा था मेरा बाबा कहते रहो, है ना भाई। तो गीत सुनाया था हमने, दिल से कहूँ मेरा बाबा, है ना भाई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को यह समझना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। तो आप कहीं मोह में लटके रहोगे तो बाबा कैसे याद आएगा भाई, है। इसलिए बाबा ने शुरू में क्या सुनाया कि बच्चे, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। और आज जो मुरली चल रही है विशेष माताओं के लिए बाबा मुरली चला रहे हैं। बाबा कहते हैं कितना सहज उपाय है, बाबा की याद करो तो सब भूल जाएगा, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। समझने बस की देरी है आपकी। एक सेकंड में। अब आप चाहे एक सेकंड में समझो, चाहे कई वर्ष लगा दो। देखो मेरी मीठी माताओं, भाइयों, बहनों, आप अच्छे से समझो। आप पुराने पतित कलयुगी दुनिया में रह रहे हो तो बार बार आपको माया का वार सहना पड़ेगा। तो सहनशीलता की मुरली चली थी रे भाई कल। हाँ, बाबा कहते देखो अब सब जीवन बंध में है। हाँ, बोझ लेकर जीवन जी रहे हैं, जिंदगी को ढकेल रहे ना, है ना। जैसे भी करके
है ना। देखो कितने लोग भीख मांग रहे होते हैं, कितने ठेला ढकेल रहे होते हैं, देखो हैं, 2 वक्त की रोटी तक नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जीवन बंध में है ना, न मर पा रहे हैं न जी पा रहे हैं ढंग से, तो जीवन बंध में है ना। सोचो, रावण राज्य के बंधन में है। और वो क्यों है ऐसा? क्योंकि मोह की रगें जुटी हुई है, फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्र नहीं है आत्मा, उड़ी हुई नहीं है, प्यारे बाबा की याद में नहीं है, अपने घर का पता नहीं है, बस मजबूरी में जीवन जी रहे हैं। सब हाथ पसारे हैं, सब हाथ पसारे हैं। देखो कोई कुछ मांग रहा है तो कोई कुछ मांग रहा है, सब यहाँ पर मंगना है? बच्चे जानते हैं, देखो। और यह बात बाप जानते हैं और कोई नहीं जानता। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए ना भाई। निश्चय है कि हम बेहद के बाप को याद करते हैं, रियल में ना, वो बाबा रियल में सामने आया है, तो खुशी होनी चाहिए ना आत्मा को। आत्मा को खुशी होनी चाहिए अंदर से। रूहानी खुशी, जिस्मानी खुशी नहीं। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वो बाप मिला है ना, ये पक्का हुआ कि नहीं? कि मुरली सुने खूब बरसों, लेकिन ये पक्का नहीं हुआ कि वो बाबा मिला है। वो बाबा अति सूक्ष्म रूप में है, निराकार है। कितना प्यारा बाबा है। कई लोग बोले अरे आप निराकार को कैसे याद कर रहे हो भाई और कैसे खुश हो जा रहे हो? क्योंकि हम मिले हैं ना भाई साकार में। पिछले जन्म में भी मिले, इस जन्म में भी मिले। पिछले जन्म में ब्रह्मा बाबा के साकार मानवीय तन में मिले, इस जन्म में दादी के तन में, दोनों से मिले। अलौकिक बाबा से और पारलौकिक बाबा से, दोनों से मिले। अब ऐसी गहराई कोई समझेगा भाई? हाँ, बाबा कहते हैं दुख में बाप को ही तो सिमरन करते रहते हैं ना। नहीं देखा है, किसी ने भगवान को नहीं देखा है, फिर भी अनायास में हे भगवान, हे प्रभु, दुख में करते हैं ना। सोचने की बात है। तुम भी सिमरन करते थे भाई, हम तो बहुत सिमरन करते थे, 2-2 घंटे 2.5 घंटे भक्ति करते थे। अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। आहा, देखो कितनी अच्छी बात हो गई। अभी हम प्यार से याद करते हैं। ओ मीठा प्यारा बाबा, तू है जग से न्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा। गीत सुन ना भाई, ऐसे प्यार वाले कितने गीत बन गए बाबा की याद में। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई, ऐसा पहले थोड़ी गाते थे। हाँ, दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई। ये गीत भैया स्टूडियो में जो और गीत बने थे उसके रिकॉर्डिंग के दौरान ये गीत बना था, क्योंकि बाबा के प्यार में डूब डूब के गीत गा रहे थे, तो नए नए गीत बनते जा रहे थे। ऐसे कई गीत रिकॉर्डिंग करते समय नए और बन गए। बाबा बाबा था, बाबा बाबा है एकदम। आज वही मुरली भी तो संगीत है, तो अब हमें किसी संगीतकार की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है न हमें रिदम बजाने वाले की आवश्यकता पड़ रही है। वो रिदम बजाने वाला गुप्त में अंदर में रिदम बजा रहा है। सोचो कितनी प्यारी बात है, कितना आनंद। बाबा कहता है तुम भी सिमरन करते थे। जिनको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, यह तुम जानते हो भाई, जानते हो। मुरली तो छोड़ने का दिल न करे, ये मुरली हाथ में आते ही नशा चढ़ जाता है और बाबा की याद करते ही नशा चढ़ जाता है। वो बाबा भाई, ये शरीर तो छूटे ही ना, ऐसा लगता है भाई हमको तो। क्यों? क्योंकि ये शरीर छूटा और बाबा भूला। क्योंकि सोचो, थोड़ी याद रहेगा कुछ है? आप सोते हो और कुछ नहीं याद रहता। रोज आप सो जाते हो, कुछ याद रहता है क्या?
लेकिन हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि सोने के बाद भी हमें ब्राह्मण परिवार ही दिखता है और बाबा की सेवा ही दिखती है रोज। पता नहीं कैसे लगन ऐसी लगा दी है बाबा ने, ऐसा दिल चुरा लिया है बाबा ने भाई हमारा। हाँ, तो बाबा परम धाम से आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। ये प्रैक्टिस जब करते रहोगे तब तो विषय विकार से बचोगे भाई। ऐसा थोड़ी कि विषय विकार घर में मोह में लटके हो और यहाँ आके बाबा बाबा कर रहे हो और अंदर में वो नाती पोती ही दिल में बैठा है। हाँ, वो घर गृहस्थी ही बैठी है दिल में। अरे मुरली समाप्त हो तो चलो बाबा नाश्ता बनाऊं चाय बनाऊं, ऐसा चल रहा है कि ऑफिस जाऊं है, पुरुष को ये चलेगा। मुरली जल्दी समाप्त हो, ऐसा नहीं भाई। बाबा आया है, कम से कम 1 घंटे तो अच्छे से बाबा की मुरली में डूब कर सुनो भाई। बाबा कहता है देखो कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है बाबा। बाबा की यह प्रतिज्ञा है, तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना ही पड़ता है। तुम पुकारोगे भी और कल्प पूरा भी होगा, वो सिस्टम सेट है? हाँ, कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है, क्योंकि सतयुग का निर्माता तो केवल एक बाबा ही है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है, बाकी के लिए, बाकी को तो पता ही नहीं है। बाकी तो सोच रहे हैं अभी कलयुग बहुत लंबा पड़ा है। बाबा आया हुआ है, तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। अब ये मुरली से ही तो बहुत अच्छा परिचय मिलेगा ना भाई, और कहीं से तो नहीं मिलेगा ना परिचय। मुरली से ही बाबा समझ में आता है कि बाबा क्या है ना। हाँ, बाबा की पहचान सबको मिलती जाती है। इसलिए अब ये मुरली घर घर पहुंचाइए। वो बाबा का बच्चा है तो नहीं है तो सब जगह ये मुरली पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि मुरली ही शक्ति है, क्योंकि ये बाबा की डायरेक्ट वाणी है, इसमें ही शक्ति है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हाँ, क्योंकि बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है। हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं देखो मैं साधारण तन में आया हूँ, है ना भाई, बूढ़े तन में। कोई शरीर का खूबसूरती देखी क्या बाबा ने, है? और तुम खूबसूरत शरीर ढूंढते रहते हो, बूढ़े को दरकिनार कर देते हो। देखो है, दुनिया में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और बाबा किनके तन में आए? बूढ़े तन में आए। तुम आरती भी गाते हो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, गाते हो ना, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर। वो परमात्मा बूढ़े तन में प्रवेश करके ब्रह्मा बनाते हैं उनको, और हम सबको ब्राह्मण बनाते हैं। वास्तव में वो क्या होना चाहिए? बूढ़ा ब्राह्मण, है ना, मैंने बूढ़े तन में आकर ब्राह्मण बनाकर, है, हम सबको क्या करते हैं? शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर कंचन महल की हो, ऐसा होगा, है? बूढ़े, अब आरती कैसी होनी चाहिए? बूढ़े तन में आकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाकर कंचन महल की हो, है? मैंने स्वर्णिम युग बनाया, ये सुधार कर लेना चाहिए हमको, है ना भाई। हाँ, तो देखो कल्प पहले मुआफिक आते हैं साधारण तन में, यह भूलना नहीं चाहिए। बाबा कितने इशारे दे रहे हैं। आजकल तो बूढ़ों को भूल जाते हैं, और बाबा बूढ़े तन में ही प्रवेश करके, क्योंकि बूढ़े ही अनुभवी होते हैं। अब देखो आजकल नए राग रंग में पढ़ के और घरों से बुजुर्गों को बाहर निकाल देते हैं, कितनी विकृति। वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वे वृद्धाश्रम यही बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है।
जिससे पतित से पावन बनना होता है उसको ही भूल जाते हो। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं ना, सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सद्गुरु कहा जाता है। पुकारते भी है कि हे पतित पावन। तो कौन पुकारता है भाई? आत्मा पुकारती है ना। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं ना। हाँ, कितनी गहरी गहरी बात बोलते हैं भाई। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं ना, तो बड़ा आदमी कौन? प्यारा बाबा। और किन से मिलने आए हैं? बड़े आदमियों से ही। आहा, कितनी प्यारी बात बोलते। इशारे में बाबा कहते हैं। उन्होंने कितनी महिमा होती है। बड़े बड़े आदमी एक दो से मिलते हैं तो बड़े आदमी मिले तो उनका प्रचार होता है। हाँ, तो कितनी महिमा होती है। तो यहाँ तो सब बड़े बड़े मिल रहे हैं ना भाई। लक्ष्मी नारायण बैठ के यहाँ शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। तो ओ मेरी मीठी माताओं भाइयों, आप समझ रहे हो अपने आप को लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते देखो धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आज ही बजाते हैं खुशी के। बड़े बड़े आदमी मिलते हैं तो यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है भाई? हाँ, है ना भाई। वो गीत सुना है ना, चुपके से आए, गाया ना भाई गीत में, याद है आपको? चुपके से आए बाबा, चुपके से ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके, है ना, हमको देहभान से मुक्त करते हैं। पहले तो जिनके तन में प्रवेश किए उनको देहभान से मुक्त करते हैं। तो गुप्त वेश में कौन आया हुआ है यह तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। वो भी गीत गाते हैं ना भाई, दूर देश का रहने वाला आया 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 देश पराई, ऐसा करके गीत गाते हो। तो तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ मुसाफिर बन आए पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाबा की हर एक शब्द, हर एक बातें धारण करने के लिए है। केवल हाँ हाँ करके मुंडी हिला दिए, बहुत आनंद आ गया मुरली में, ऐसा नहीं। धारण करोगे तो परमानंद में डूबोगे। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पार्ट यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय आ ही गया अब। तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो भाई। चित्र भी बाबा ने एकदम क्लियर करके बनवाए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। देखो है ना गहरी बात। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, ऐसा ही कहा जाता है। तो भाई हमें ब्रह्मा को और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना करने वाले को तो जानना ही चाहिए ना। उसी में बुद्धि लगानी चाहिए। जब गायन है पूरा स्पष्ट, हाँ, भक्ति में भी दिखाते हैं ब्रह्मा के पास जाते हुए देवी देवताओं को, और फिर ब्रह्मा बाबा जो है शिव के पास जाते हैं, ये दिखाया है भक्ति में। लेकिन वो शिव की जगह शंकर और शिव की जगह कृष्ण ऐसा कर दिए तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बाप आते ही है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में। यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, तो फिर और कौन बचेगा भाई? सोचने की बात है। जो पावन थे वही पतित बने हैं। सारी डिनाइस्टी सहित पतित बने हैं। देखो बाबा कह रहे हैं, देखो तुम जानते हो
हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। तो भाई यहाँ खूब अच्छे से मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो कौन सी गंगा भाई? ज्ञान की गंगा भारत की भूमि पर बहती है। और इसलिए अब भाई सब पतित हो गए हो तो जल्दी जल्दी सब आपस में मिलो जुलो, क्योंकि एक दूसरे की कमी कमजोरी मत निकालो। बाबा ने स्पष्ट कहा है सब पतित है, तो बाबा की मुरली सुनो और पावनता धारण करो। सब पतित है कहने का अर्थ बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। यह सब पिछाड़ी में बने हैं। हाँ, 5000 साल का ड्रामा किसी को थोड़ी पता है। आप अमेरिका को क्या 5000 साल से जान रहे हो क्या? सोचने की बात है। हाँ, यह अल्पकाल का भपका है। देखो विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है भाई। है सोचो क्या है ये माया जो है ना, याद करने नहीं देती। माया मतलब अंदर के विषय विकार, शुद्रता मतलब क्या? अंदर के विषय विकार। नए नए तरीके से बाबा इसलिए समझाते क्योंकि तुमने ही ढेर सारे शब्दों का इजाद कर दिया है। हाँ, ये शूद्र, ये फलाना, ऐसे ढेर शब्द तुम नहीं बनाए हैं और फिर एक शब्द कई भाषा में बना दिए हैं। तो अब कई भाषा में भी समझाना पड़े, तो कई भाषा में समझाने का कार्य बच्चे करेंगे भाई। बाबा थोड़ी सभी भाषाओं में बैठ के समझाता बैठा रहेगा। सोचने की बात है। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा, अरे जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि में अभी बैठा नहीं है ना? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना भाई। अभी सभी कहते हैं ना मेरा भारत, भाई मैं भी कहूँगा मेरा भारत, तो प्रधानमंत्री भी कहेंगे मेरा भारत, तो हम मालिक है ना भाई। मेरा किसको कहा जाता है? इसके हम मालिक होते हैं उसको मेरा कहते हैं। तो प्रजा भी तो मालिक ही बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। अभी लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था या किसकी बुद्धि में नहीं है। बस पांडव गल मरे, पहाड़ में चले गए, फिर उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। महाभारत लड़ाई के बाद बहुत खूबसूरत दुनिया आई, ये किसी को नहीं मालूम। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। सब मर गए मतलब सबकी देह छूट गई। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है भाई। ये शरीर के साथ आत्माओं का झाड़ नीचे और बिना शरीर के आत्माओं का झाड़ ऊपर। तो वो ऊपर वाला झाड़ भी बाबा ने चित्र में बताया है भाई। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। हाँ, तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है। हाँ, सब धर्म सर्वधर्म विनश्यन्ति। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं है। विनाश होना है कहेंगे, लेकिन पहले स्थापना होनी है ये किसी को नहीं मालूम। स्थापना पहले फिर विनाश। तो तुम बच्चे जो बाबा के सुन रहे हो वो स्थापना के निमित्त हो, ना कि विनाश के। तो दुनिया में जो विनाश की बातें चल रही है उस तरफ ध्यान नहीं देना है, वो तो हमारे कल्याण के लिए ही है। बस स्थापना में लगे रहो। क्यों? क्योंकि तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है।
इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे, क्योंकि विनाश तो हो जाएगा और वर्षा नहीं ले पाए तो कितना बड़ा घाटा हो जाएगा। बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बाबा याद जब ही आएंगे जब पवित्र रहोगे। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए। देखो बाबा ने एक नई युक्ति बता दी। हाँ, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। अब भाई वो माता के मन में ही जो है पुराने ख्यालात चल रहे हैं तो फिर कैसी बात बनेगी। बाबा कहता है देही अभिमानी जरूर बनना पड़े, हमको पावन तो जरूर बनना है। यह पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, यह नशा तो रहना चाहिए ना भाई। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। हाँ, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। देखो स्पष्ट इशारे में बता रहे बाबा। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया है, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है, कोई कम बात है क्या भाई। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। गीता का एक बिल्कुल छोटा सा वाक्य है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब इसके बारे में केवल मुरली में मालूम पड़ा। इस शरीर में भी मोह न रहे। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। क्यों, इसी शरीर से हमको कमाई करनी है भाई। बस संभाल करना है, जो पढ़ाई पढ़ सकें। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ तो होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। हाँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। ऐसे गीत बने थे ना, गाए थे बहुत सारे गीत ऐसे, निर्माण के लिए गाए हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छे से समझना भाई। तुम जानते हो अभी हम आत्मा सब पावन बननी ही है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। बाबा देखो कैसे बार बार याद दिला रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनास्टी ने 84 जन्म लिए हैं भाई। एक ब्रह्मा बाबा की बस बात थोड़ी है, तो सबको पुरुषार्थ करना ही पड़े। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियाँ आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा के तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो,
परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है, भाई हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा है, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है ना, पौत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर बाबा के पौत्रे बैठे हैं, तुम भी जानते हो। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, यह याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर अच्छी रीति पढ़ाना है। यह बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। जब तक कुमार कुमारी बालिग ना बने, बाप को उनकी संभाल तो करनी है ना भाई। हाँ, जब तक आपकी बुद्धि और मन आपके कंट्रोल में ना रहे, हैं, तब तो बहुत संभाल करनी पड़ेगी। फिर कंट्रोल में आ गए तो बड़ा सहज हो जाएगा। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। कितनी खूबसूरत बात बता रहे बाबा, है ना। अब कोई बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया और बाबा की सेवा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना भाई। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हाँ, तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। यह सत्यनारायण की कथा है ना भाई। हाँ, माने सच्चाई को धारण करके ही व्यक्ति नारायण बन सकता है। कोई को पता नहीं है यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिर हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधी है। कृष्ण बोल के रहेंगे तो कृष्ण ही कृष्ण है, शिव के रहेंगे तो शिव ही शिव है। यह गुड़ गुड़ धानी कर दी है पूरा, है। बाबा कहता है ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी हैं कह दिया है। यह सब ईश्वर के रूप है कह दिया है। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं, जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही ऐसा कह के बेसमझ बन पड़े हैं। क्यों? क्योंकि विकारों का परछाया पड़ा हुआ है तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ढेर सारे पर्दों के पीछे, 8 तालों के पीछे जन्म लिया है तो कहाँ से समझ में आएगा भाई, हैं। यह है विकारी पतित दुनिया, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। हाँ, तो उन 8 तालों से कष्ट सह के निकालने वाला एक नंद बाबा भी चाहिए ना, हैं। हाँ, जो विषय वैतरणी नदी से टोकरी में रख के बाहर निकाले। बड़ी गहरी बात है। लोगों ने तो क्या क्या कर दिया है, नहीं। वाइसलेस वर्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो हैं ना, वह कैसे पैदा होंगे, बस सवाल ही पूछते रहेंगे, हैं। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए, यह नहीं बताते कि इतने मरे, हैं। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है भाई। मैं आत्मा हूँ, पहले तो यह निश्चय करो, फिर बाद में ये सब ख्याल करना। पहले ये तो पक्का नहीं हुआ है कि मैं आत्मा हूँ। सारे दिन में देखो भला, आत्मस्मृति रहती है क्या, आत्मा के गुण रूप में रहते हैं क्या, बाबा को याद करते हैं क्या, है ना। पहले तो बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे यह अक्षर झूठे लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। हाँ, केवल बाबा की ही एक याद रहनी चाहिए बस। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं भाई, समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसको पता ही नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ है। और भागवत कथा में राधे का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है भाई। सब लोग कृष्ण का जन्म मनाते हैं, आज तक नारायण का जन्म कहीं नहीं मनाया गया। हाँ, वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना, बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं।
ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु किसने रचा? शिव बाबा ने रचा है। या तो अभी ब्रह्मा बना है, पहले थोड़ी थे भाई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। करना के लिए सार, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। फिर वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं, जो मिलकर रहते हैं ना। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। हाँ, आज का वरदान पूरे आखिरी समय का जिक्र कर रहा है भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। अच्छा भाई, ओम शांति।